2026 के पश्चिम बंगाल दंगल का चुनावी अखाड़ा सज चुका है और इस चुनावी अखाड़े में ममता बनर्जी और मोदी साहब दो हाथ करने को बेताब है। ये लड़ाई नाक, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई होगी और भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने जीत का परचम लहराने के लिए हर एक वो जोर आजमाइश में लगी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कहा, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, डरिए मत। कोई माफिया क्या कहता है, भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए भाजपा की सरकार, सभी आपकी चाटुकारिता करते दिखाई देंगे। दरअसल ये पूरा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर पश्चिम बंगाल की धरती में कहा। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे हमारे विरोधी। उन्होंने कहा, यूपी में सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं, गुंडागर्दी नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित है। इसकी गारंटी भाजपा और डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। योगी ने क्या कुछ कहा आपको हम बारीकी से बताते हैं। जैसे ममता दीदी को राम नाम से, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। जब डबल इंजन की सरकार आई तो अयोध्या में मंदिर बनकर खड़ा हो गया। क्या कांग्रेस और क्या सपा रोक पाई, क्या टीएमसी रोक पाई? इसकी गारंटी सिर्फ मोदी जी है, ये गारंटी सिर्फ भाजपा दे सकती है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ये दरअसल योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही। दरअसल योगी ने गुरुवार को बंगाल में 3 जनसभाएं की। विधानसभा चुनाव के प्रचार में सबसे पहले आसनसोल पहुंचे, रैली को संबोधित किया, फिर बीरभूम और धौलपुर में भी चुनावी सभाएं की। भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जनता का समर्थन मांगा। आपको बता दें कि योगी के भाषण में बड़ी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। गुंडागर्दी, माफिया राज का उपचार भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करेगी। योगी ने कहा, दिल्ली में पीएम मोदी जो पैसा जनता के लिए भेजते हैं वो पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। मैं कहने आया हूं कि अराजकता, डर का माहौल, दंगे, माफिया राज जैसी स्थिति आज से 9 साल पहले यूपी में भी थी। हम दूसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व या त्योहार शांति नहीं हो सकता था, बहन बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अपराध हावी थी, माफिया हावी थे, जनता की सुविधा के लिए आने वाले पैसों में डकैती पड़ती थी। इसका उपचार एक है, भाजपा की डबल इंजन सरकार। आपको बता दें कि योगी ने यूपी में ना कर्फ्यू होता है, ना दंगा, सब चंगा है। योगी ने कहा, आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को बुलडोजर ठीक करता है, उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर सरकार गरीबों के लिए घर बनाती है, तो माफिया राज खत्म हो जाता है। आज यूपी में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, सब चंगा है। पहले राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला, वो कह रहा था कि मुझ पर 1990 में टीएमसी की सहयोगी पार्टी सपा ने गोली चलवाई थी। आपको बता दें कि योगी ने यह भी कहा कि बंगाल कभी देश की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। पहले कांग्रेस, फिर वामपंथियों ने, फिर 15 साल से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्राइम कैपिटल बना दिया। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, किसान खुद खुश था, नौजवान के लिए रोजगार था। फिर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी ने इसे अराजकता, भ्रष्टाचार, भय का केंद्र बना दिया। संसाधन पर माफिया हावी है, नौकरी गायब है। यूपी में आलू 15-16 रुपए किलो है, बंगाल में ऐसे
₹1.5 में ही बिक रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। इसे गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बनाया गया। दोनों भवनों को बनाने में 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई। यहाँ अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम होगा। साथ ही पुलिस स्टोर और मेंटेनेंस वर्कशॉप भी बनाया जाएगा। योगी ने कहा, अब कोई थानों पर हमला नहीं कर सकता। थानों में अलग से बैरक, हर समय वहां जवान रहते हैं। अब कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2017 में जब हमारी सरकार आई तो उस समय यूपी पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हमने 9 साल में 2,19,000 से अधिक भर्तियां दी। योगी बोले 100 पुलिसकर्मी भवन में रह सकते। योगी ने कहा 100 पुलिसकर्मी और अधिकारी एक साथ इन भवन में ठहर सकते। यहाँ हर तरह की सुविधा होगी। प्रदेश में 55 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ऊंची बिल्डिंग पुलिस की होगी। पहले शिकायत आती थी कि पुलिस वाले भवन पर कब्जा कर लिया करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वो कब्जा नहीं करता था। उनके बच्चे की परीक्षा होती है, उस मकान खाली को कहते थे तो वो झुंझुला कर कहता था अभी नहीं करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में सुशासन की राज आ चुकी है। योगी ने कहा सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। इसके लिए सरकार के स्तर प्रयास किए जाते हैं। यही मान्यता होती है कि सुरक्षा के लिए पुलिस की भर्ती कर लो, लेकिन यदि पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग नहीं हुई तो वह एक साधारण आदमी है। इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग और उसके बाद जब वह ड्यूटी करें तो उस मैदान उसकी अवस्थापना सुविधाएं भी उसी की तरह हो, इसका ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम होता था कि पुलिस का जवान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि संसद में आज यानी गुरुवार को महिला आरक्षण कानून संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 2029 महिलाएं आरक्षण को देने का प्रस्ताव, इसके 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाई और साफ तौर पे कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाना है तो भाजपा की सरकार लानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय पीडीए समाचार।